Hello, welcome to Travel with Shahid, and I'm with another vlog. And today, my vlog is about for a complete Turkish visit plan. If you wanted to apply for the visit, I can help you out how you can easily apply for the visit plan. सो तुर्की जाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आज मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा. सो हाउ यू कैन ट्रैवल टू तुर्की दैट विल हेल्प इंडियन एज वेल अलॉन्ग विद पाकिस्तानी एंड हुएवर अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज उर्दू जहाँ पे लोगों को समझ आती है. दीज डॉक्यूमेंट्स आर ये कह सकते हैं कंपल्सरी फॉर दोज पीपल. सो सबसे पहले जो तुर्की जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दैट इज़ योर पर्सनल इनकम. लाइक आपकी जो पर्सनल इनकम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए. आपकी कोई बैंक से ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कोई 2-3 साल का जो रिलेशनशिप होना चाहिए बैंक के साथ, और आपको आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है. फिर आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको तुर्की में जो है ना बुकिंग चाहिए होती है जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं. एंड देन आपको टिकट्स रिज़र्व करनी होती हैं. वाह, इट्स वेरी इजी प्रोसेस गाइस. थोड़ा सा टफ है क्राइटेरिया जब आप किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं और डिग आउट करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है. बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको करना स्टार्ट होते हैं सो दैट विल वेरी हेल्पफुल और आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है. द बेस्ट वे हाउ यू कैन ट्रैवल तुर्की फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशली आई एम इन इस्लामाबाद, सो स्पेशली फॉर द इस्लामाबादी पीपल्स व्हाट दे नीड टू डू, आप सबसे पहले अंतालिया के ऑफिस में कॉल करें, ठीक है. एंड इफ़ योर पर्पस इज़ फॉर द विजिट, सिंपली उनको पूछें दैट यू वांटेड टू विजिट इस्तांबुल, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. सो दे विल टेल यू एवरीथिंग. उतने में आप सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो वो बोल रहे हैं साथ साथ, इफ़ यू आर दैट गुड, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो आप उनको साथ साथ लिखते जाएं या वो कॉल रिकॉर्ड कर ले. सिंपली आपको बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे. सो फर्स्ट नंबर पे है बैंक स्टेटमेंट, सेकंड पे अकाउंट मेंटेनेंस, थर्ड पे आपकी टिकट और बुकिंग, ठीक है. उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी कंपनी में जो आप करंटली एम्प्लॉय हैं उसकी 3 सैलरी स्लिप्स. ऑन टॉप ऑफ दिस आपका जो करंट वेकेशन प्लान है उसको आप कवर लेटर में मेंशन करें. प्लस आपका जो लीव एप्लीकेशन है कि आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको 15 दिन की जो है ना कंपनी की तरफ से अप्रूव लीव मिल रही है, पेड लीव मिल रही है, ठीक है. और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी कंपनी की टैक्स रिटर्न और आपकी कंपनी की पर्सनल जो है ना बैंक स्टेटमेंट. और आपकी बैंक स्टेटमेंट मस्ट है क्योंकि आपकी इनकम जो है ना, अगर आप अपनी इनकम शो नहीं करेंगे और आप सिर्फ कंपनी की शो करेंगे तो माइट भी आपके चांसेस होंगे वीज़ा रिजेक्ट के. सो उसके अलावा आपके आ जाता है कवर लेटर, ठीक है. आपने कवर लेटर में क्या करना है कि आपने अपनी जो स्टोरी है, जिस पर्पस के लिए आप जा रहे विज़िट करना चाह रहे हैं तुर्की में, मेरा तो बड़ा सिंपल सा था. मैंने मेंशन किया था कि दैट तुर्की इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड. एंड इस्तांबुल की जो हिस्टोरिकल मॉक्स मस्जिदें हैं, उसकी जो हिस्ट्री है टूवर्ड्स यूरोपियन साइड, मुझे उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है. देन आई हैव अ क्रेज़ अबाउट अंतालिया. सो अंतालिया को घूमने का मेरा बड़ा ज़्यादा शौक था. सो मैंने उन 2 प्लेसेस के बारे में मेंशन किए. देन मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था टर्किश सीज़न को देखने का. सो मैंने उनके 2-3 एक्टर के नेम भी मेंशन कर दिया. आप भी कर सकते हैं. मैंने बोला दे आर माई फेवरेट एक्टर एंड इफ़ आई गेट अ टाइम और मुझे उनको देखने का मौका मिला सो दैट विल बी द फैन मोमेंट. सो मैंने उसको भी मेंशन किया, थोड़ा सा टचअप दिया. और उसके अलावा मैंने जो लास्ट में मेंशन किया कि दैट माय प्लान इज़ टू ट्रैवल द वर्ल्ड. एंड मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर दिस, मैंने इसके बाद तुर्की में जो है ना तुर्की कह रहा हूँ, कतर में मैंने विज़िट करना है. सो दैट वाज माय प्लान इन दिसंबर. सो आप अपने जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसके बारे में भी मेंशन कर दे. ऑब्वियसली तुर्की का ये है कि आपको 1-on-1 बुला के इंटरव्यू नहीं करते, अंतालिया के ऑफिस में ही जाना है. सो आप अपनी स्टोरी को जितना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने फर्दर फ्यूचर प्लान भी बता सकते हैं. दैट इज़ वेरी गुड. सो ये हो गया आपका कवर लेटर. एंड उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है. हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो भी आप अंतालिया के ऑफिस में बोलेंगे तो वो भी आपको हेल्प आउट कर देंगे ऑन दिस. एंड आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है.
और पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। बस ये 6-7 चीज़ें हैं जो आप इजीली अगर आप अरेंज कर सकते हैं, डू यू गाइस थिंक कि आपका हो सकता है, आप रिस्क लें गाइस। और अंतालिया वाले ऑफिस में जाके 56,000 उनकी फ़ीस है, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सो विद इन 56,000 आप एक वीज़ा तुर्की का लगवा सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर आप उसको कैसे मज़ीद इस चीज़ को चीप से चीप कर सकते हैं, अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म से बुकिंग की हुई है और आप उसमें नहीं भी जाते तो कोई इशू नहीं है। जब आप तुर्की में लैंड होंगे, सो आपका कोई जानने वाला है, कोई रिलेटिव है, तो आप उसको बोल सकते हैं यार आपको कोई अपार्टमेंट लेके दे दे जो कि जिसकी रेंज होगी 6,000 लीरा या 7,000 लीरा और या 8,000 मिल जाते हैं अपार्टमेंट वहाँ पे। क्योंकि मैं तो 5 स्टार होटल में रहा हूँ, तो 6,000 तो मैंने तो यूरो में पे किया है, तो मुझे पता है। लेकिन मैं बताना ये चाहूँ कि आप अपने जो प्लान है, जो तुर्की विज़िट है, उसको चीप से चीप तरीके में कैसे कर सकते हैं, दैट मैं इस वीडियो में सारा कवर करना चाह रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी क्या चाहिए और तुर्की जाके आपको कौन कौन सी प्लेसेस में भी जाना चाहिए। सो तुर्की जाके आपको सबसे पहले इस्तांबुल, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, चर्चेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे चर्चेस को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जब आप जाएं तो आप 2 एयरपोर्ट हैं, एक तो न्यू एयरपोर्ट है और एक तर्किश इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो अगर आप तर्किश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, ठीक है, सो जैसे ही आप बाहर जाते हैं, सो आपके पास ऑप्शन है टैक्सी का। तकसिम से इस्तांबुल एयरपोर्ट है, उसका डिस्टेंस है 50 to 60-70 किलोमीटर, ठीक है, इतना फासला है। सो मोस्टली टूरिस्ट जो प्लेस है वो है तकसिम, ठीक है। तकसिम इस्तांबुल में जो है ना वो टूरिस्ट की प्लेसेस है, वहाँ पे मोस्टली जाते हैं लोग। सो वहाँ से जब आप निकलते हैं बाहर तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, पहला ऑप्शन ही टैक्सी नज़र आता है। सो आप उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएं, ठीक है, और वहीं से किसी से पूछ लें कि कौन सी बस जो है, लोकल बस जो है वो जाती है आपकी तकसिम में। सो वो बस आपसे चार्ज करेगी 120 लीरा एंड दैट will help you to save a lot of money। मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप अपने ट्रिप को चीप से चीप कैसे कर सकते हैं। लाइक मैं बता रहा हूँ कि आप अपने एक ट्रिप को 5 लाख की जो अमाउंट है उसमें कैसे जो है ना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी 2.5 लाख की टिकट्स होगी, ठीक है, रिटर्न टिकट, ठीक है, वो कंफर्म होनी चाहिए। प्लस आपका अगर आप 6 से 7 हज़ार लीरा में अपार्टमेंट बुक करते हैं, ठीक है, तो वो आपका सारा जो है ना एक्सपेंस खाना पीना मिला के, अगर आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, ठीक है, जैसे अंतालिया है, तो आप इस्तांबुल से अंतालिया आते हैं और उधर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। या तो ओल्ड अंतालिया जो पुराना अंतालिया वो थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, अगर आप जो बीचेस के साथ अंतालिया वो तो बहुत एक्सपेंसिव अंतालिया। सो मैंने वहाँ पे स्टे किया, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और सबसे बेस्ट जो आप सेविंग कर सकते हैं वहाँ पे जाके, अपने ट्रिप को चीप से चीप कर सकते हैं, वो दैट इज़ मेट्रो कार्ड। अगर आप जाते सारी वहाँ पे मेट्रो कार्ड परचेज कर लें, सो उस मेट्रो कार्ड को आप अपने स्टे के दौरान जो है यूज़ कर सकते हैं। वट हाउ आई सेव मनी, लाइक मैं ना प्रिंस आइलैंड पे जाना था, सो आई सर्च ऑनलाइन अबाउट प्रिंस आइलैंड। सो प्रिंस आइलैंड पे जाने के लिए अगर मैं प्राइवेट बोट भी बुक करता तो कम से कम वो मुझे 2,000 से 2,500 लीरा पड़ रहा था। सो जब मैंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया और थोड़ा सा सर्च आउट किया तो मुझे पता चला कि अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है तो गवर्नमेंट सपोर्टेड कुछ बोट्स हैं, कुछ स्टाफ हैं, अगर वहाँ पे आप चले जाएं, ठीक है। अगर आप तकसिम में है तो तकसिम से एक बस चलती है कबाटस के लिए, ठीक है, आप कबाटस उतर जाएं, कबाटस स्टॉप पे उतरते सारी आप किसी से पूछ रहे कि आपने प्रिंस आइलैंड जाना है। सो प्रिंस आइलैंड में 4 आइलैंड है। इस्तांबुल में रहते हुए मैंने कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने नहीं एक्सप्लोर की, ठीक है। मैंने मोस्टली जो फेमस प्लेसेस हैं मैं हर जगह पे गया हूँ, जैसे कि ग्लेटा टावर है वो तकसिम में है, ठीक है, तकसिम बाज़ार हो गया, फिर जो तकसिम की जो मेन मस्जिदें हैं, ठीक है। सो आप एक दिन में ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। सेकंड डे आप रखें प्रिंस आइलैंड। प्रिंस आइलैंड को आप कोशिश करेंगे मॉर्निंग से कवर करें, लाइक मॉर्निंग अगर आप 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपके पास पूरा दिन होगा एक्सप्लोर करने के लिए। देर आर 4 आइलैंड, सो अगर आप एक आइलैंड पर जाते हैं तो उस गवर्नमेंट यार्ड को इस्तेमाल करते हुए, बोट को इस्तेमाल करते हुए, तो वो आपसे 25 लीरा लेगी,
तो दैट मीन्स आप 100 लीरा में उन चारों आइलैंड को जो है ना कवर कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेटली अपनी कोई बोट या यार्ड बुक करेंगे तो दैट कॉस्ट यू 3000। सो इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेव कर सकते हैं और कोशिश करें कि स्कैमर से बचें। जो छोटा सा स्कैम मुझे फेस हुआ है वो ये हुआ कि दैट एक जगह पे मैंने फ़ूड ऑर्डर किया, ठीक है, एंड जब वो फूड मुझे उन्होंने दिखाया, मुझे उन्होंने प्राइस भी दिखाई, एंड दैट प्राइस इज़ 399 लीरा। और जब वो मुझे उन्होंने फूड डिलीवर किया सो उन्होंने मुझे कोई 5 समथिंग बोला। और मैंने उनसे पूछा कि भाईजान जब मैंने इंग्लिश में उनसे पूछा कि दैट लाइक व्हेन आई ऑर्डर दिस फूड you guys told me that the price of that food is 399 and now you were telling me that 5 something. What kind of like scam you are doing? मैंने उनसे ये बात की तो वो एक्सक्यूज करते रहे और इंग्लिश वगैरह का बहाना डालते रहे, हमें इंग्लिश नहीं आती है, स्टफ लाइक दिस। और दे ऑल्सो दे सेड कि जब आपने फूड किया था वो कुछ और डील थी, ये जो आपको दी है ये कुछ और डील है। तो बिफोर यू ऑर्डर द फूड, ठीक है, आप उनसे एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि यार ये प्राइस फाइनल प्राइस है, ठीक है, एंड मैं खाना खाने के बाद भी ये प्राइस, आप पिक्चर एक ले लें, ठीक है, उनसे कंफर्म कर लें और वीडियो भी बना लें ताकि आपके ये छोटी छोटी, हाँ हम जैसे लोग ज़्यादा बहस तो करते नहीं है, ठीक है, अपनी इज्जत हमें प्यारी होती है कि क्या यार 150 के लिए बहस करें, लेकिन बताने का ये मकसद है कि दैट यू हैव टू बी अवेयर कि ये चीज़ें छोटी मोटी हो रही है। बाकी तुर्की इज़ द नाइस प्लेस टू विज़िट। सो फार मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बेस्ट ट्रिप था वो तुर्की में था। एंड क्योंकि मैं 3 मेजर सिटीज़ में गया हूँ, अंकारा, इस्तांबुल, अंतालिया। सो आई फाउंड सो मैनी पीपल फ्रॉम द डिफरेंट लाइक कल्चर्स, ठीक है। अंकारा में अलग किस्म के लोग थे, इस्तांबुल में अलग किस्म के लोग थे, अंतालिया में टोटली अपोजिट लोग थे, ठीक है। सो इट्स अ मिक्स एक्सपीरियंस बट बहुत फुल था एक्सपीरियंस। जो मेरा ट्रिप था काफ़ी इंजॉयबल था, आई एन्जॉयड अ लॉट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं आप चीपेस्ट से चीपेस्ट भी कर सकते हैं और उसको कहते हैं कि प्राइस से हाई प्राइस भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। बट यू कैन ईजिली, अगर आप सिर्फ इस्तांबुल ही जाते हैं तो आप यू कैन ईजिली मैनेज दिस ट्रिप इन टू लाइक 6 to 6.5 lakh। बाकी दिस इज़ माई एक्सपीरियंस अबाउट तुर्की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, दैट विल हेल्प द पीपल। जो यहाँ पे लोग स्कैम करते हैं पाकिस्तान में, लोगों से पैसे ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने 56,000 रुपये अंतालिया वालों को देना है। वो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको इवन बता भी देंगे, हेल्प आउट भी कर देंगे, वो फिल कर देंगे विद इन 15 डे। मेरा जो रिज़ल्ट आया था वीज़े का वो 8 दिन में मेरा रिज़ल्ट आ गया था, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे इतने स्ट्रॉन्ग थे, मेरे टाइज स्ट्रॉन्ग थे कंट्री के साथ, ठीक है। सो सारी चीज़ें अच्छी होती है। और FRC जो है, अगर आप मैरिड हैं तो आप फैमिली सर्टिफिकेट, और अगर आप नॉन मैरिड हैं तो आप नादर से अप्रूवल देना है, वो भी बन जाता है, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मैं इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर इफ़ समवन स्टिल नीड माई हेल्प, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द कमेंट्स बॉक्स के आप लोगों को जो है ना मेरी हेल्प चाहिए, आई कैन हेल्प यू विद एनीथिंग। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस।